दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जिस पे हमें बात करनी है वो क्या पॉइंट्स हैं जिस पे मैं अमल करूं, जिस पे हम अमल करें तो हम अपने ऑफिसेज में, अपने काम में, अपने कारोबार में, दफातर में कामयाब हो सकें। देखो, एक चीज़ आपने इन जनरल देखी होगी, ऑफिसेज में काम करते हुए सारे लोग शाकी होते हैं, शिकायत करते हैं, यार मुझे तो तरक्की नहीं मिलती, मेरा तो बॉस ही मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, मैं तो पूरी जान मार के कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा तो जी इंक्रीमेंट ही नहीं लगता, मैं तो भाई वो पुरानी तनख्वाह पे चल रहा हूँ, तो जी मैं तो बस इसी चीज़ के लिए हो गया भाई, ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी। तो देखो, मस्त चीज़ को समझो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम मेरे ऑफिस में नहीं है, आपके ऑफिस में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो किसी प्रोडक्टिव शख्स को सर पे ना बिठाए, किसी ऐसे शख्स को जो ज़बरदस्त काम करने वाला हो उसे ग्रोथ ना दे। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो उस ग्रोथ ना मिलने का सबब आपका बॉस नहीं है, आपका मैनेजर नहीं है, कंपनी का ओनर नहीं है, मार्केट की कंडीशन नहीं है, आपकी कंपनी नहीं है, उसका रीज़न आप हैं। और इस वीडियो में हम ये बहस करते हैं, हम इस पे बात करते हैं वो 14 पॉइंट्स हमारे क्या हैं जिसको आप देखेंगे, गौर करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे। देखो, अप्लाई करना, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करोगे आगे बढ़ोगे। आप दोस्तों मुझे कहीं पे भी देख रहे हैं, आपकी ये वीडियो देखने के बाद ये जिम्मेदारी है, अगर आप सुपरवाइज़र हैं, आप मैनेजर हैं, आप बॉस हैं दफ्तर के, तो अपने तमाम लोगों के मोबाइल उठाओ, उनके यूट्यूब पे जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि यहाँ की मिलने वाली प्रोडक्टिव वीडियोस ये सब फ्री में है। ये कोई इंग्लिश की किसी बुक से ट्रांसलेट हुआ हुआ मटेरियल नहीं है, ये तमाम एप्लीकेशन की चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। जब लोगों को ये चीज़ें सुनाई देंगी, वो सुनेंगे तो उनको ख्याल आएगा, ओहो मुझसे ये गलती हो रही है, चलो भाई मैं इस पर अमल करता हूँ। सब अमल करेंगे, तरक्की मिलेगी। ये हमारा बरसगीर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या हमारे लोग जो मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं, ये सब के सब तरक्की करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? जिम्मेदारी उठाना। ये समझो कि मैं यहाँ पे नौकर नहीं हूँ। मैंने पहला पॉइंट क्या कहा? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल। ये समझो, ये बिजनेस मेरा है, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, यहाँ की हर चीज़ मेरी है, तरक्की मेरी है, नुकसान मेरा है, आगे बढ़ना मेरा फ़ायदा, रुक जाना मेरा नुकसान। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिम्मेदारी उठाओ, अपने आप को जिम्मेदार समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अगर आपका मैनेजर काम नहीं कर रहा है उसको पुश करो, नैग करते रहो, सर हमें ये करना है, सर हमें ये करना है, सर, अदब के दायरे में, तहजीब के दायरे में, इज्जत देते हुए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, बी रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, हर अच्छाई की जिम्मेदारी खुद लो, हर गलती की जिम्मेदारी खुद लो। अगर कहीं कोई कम है तो जाओ, जाके अपनी बिसात से जो कुछ कर सकते हो उसमें करो, उसकी कोशिश करो, और अगर कोई चीज़ अचीव हो रही है तो उसका क्रेडिट किसी और को दे दो, खुद क्रेडिट नहीं उठाओ वरना लोग आपसे जेलस होना शुरू करेंगे। तो यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि प्लान इन एडवांस। ये नहीं कि आपका दिन शुरू हो गया, ऑफिस में आप चले गए, काम हो गया, अब आप बैठ के प्लान कर रहे हैं। नहीं, जब आपके पास प्लान नहीं होता ना, देखो, जिसके पास प्लान नहीं होता उसका वक्त ज़ाया हो जाता है। आपको एक दिन पहले, एक रात पहले प्लान करना है कि यार बड़े बड़े काम क्या हैं, क्योंकि क्या होता है कि छोटे छोटे से कामों में इंसान का वक्त निकल जाता है। वो एक ईमेल आ गई, उसमें चला गया, वो फलाने साहब, यार 2 मिनट की मीटिंग थी, वो जा रहे हैं 2 घंटे के बाद, तो चलो जी पूरा दिन वैसे ही निमट गया। तो आपको क्या करना है? प्लान करना है एडवांस में। कल के दिन के लिए आज रात में प्लान कर लो, 10 मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट लगते हैं, लेकिन प्लान दिमाग में नहीं होना चाहिए, प्लान पेपर में होना चाहिए। दिमाग सोचने की मशीन है, रिकॉर्ड रखने की मशीन नहीं है। रिकॉर्ड करो कागज़ के ऊपर, सोचते जाओ, प्लान करते जाओ, और जो प्लान करो वो कागज़ के ऊपर उसे डॉक्यूमेंट करो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्लान इन एडवांस, प्लान द मेन थिंग्स। बड़ी चीज़ों को सोचो, उसको प्लान करो और कागज़ पे नोट डाउन करो, ताकि कल जब दूसरा दिन शुरू हो और मैं ऑफिस में पहुंचूं तो मैं स्पीड से उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, और हल्की चीज़ों को, और जो टाइम वेस्टर है, वो जो चल यार कॉफ़ी पी लेते हैं, चल यार चाय पी लेते हैं, चल सिगरेट पी के आते हैं साथ, ये वाली चीज़ों से मैं बचूं। तो पॉइंट नंबर 2,
प्लान इन एडवांस एंड प्लान ऑन पेपर। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 ये है कि रीच एवरीवेयर इन एडवांस। ऑफिस पहले पहुंचो। अगर 8 बजे का ऑफिस है, कोशिश करो कि टाइम अपना टारगेट रखो 7:45 बजे पहुंचने का, ताकि 7:50 पे 7:55 पे पहुंचे हुए हों आप। ये नहीं होना चाहिए। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं या जो ग्रो करने वाले लोग हैं वो हमेशा थोड़ा सा पहले पहुंचते हैं। अगर आधे घंटे पहले पहुंच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा वक्त से थोड़ा सा पहले पहुंचो, देर में नहीं पहुंचो। क्योंकि जब आप वक्त से पहले पहुंचते हैं, किसी मीटिंग में आपको जाना है, मीटिंग है 2 बजे शेड्यूल हुई है या 2:30 बजे शेड्यूल हुई है लंच के बाद, तो ये नहीं कि आप 2:30 बज के बल्कि 2:45 बजे आप पहुंच रहे हैं। नहीं, कोशिश करो कि 2:30 बजे से 2:25 पे पहुंच जाओ, 2:20 पे पहुंच जाओ। लोग आपको सीरियस लेंगे, लोग कहेंगे यार ये प्रोफेशनल बंदा है भाई, ये वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है और ये अपनी चीज़ में बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये बिफोर टाइम पहुंचा हुआ है। तो रिस्पेक्ट योर टाइम एंड रिस्पेक्ट टाइम ऑफ अदर्स। चौथा पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम टाइम वेस्टर्स। जो वक्त ज़ाया करने वाले लोग हैं, देखो ये याद रखो कि परीटो लॉ हर जगह गवर्न करता है। वो लॉ क्या है कि किसी भी महफिल में आप हैं, किसी भी ऑफिस में आप हैं, वहाँ पे 80% लोग बेकार होंगे और 20% लोग उस ऑफिस की जान होंगे। 20% लोगों को 80% की सैलरीज या बेनिफिट्स या कमीशन या पर्क्स मिल रहे होंगे और 80% लोग टुकुर टुकुर थोड़े थोड़े से पैसे पे चल रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि वो जो टाइम वेस्टर्स हैं, यार सिगरेट पी लेते हैं और भाई आपका भाई शॉपिंग करने जा रहा है, अबे भाई इनकी शादी होने वाली है, ये जो फालतू वाले लोग हैं ना, जो इधर उधर वक्त ज़ाया करने वाले लोग हैं, चल यार सिगरेट पी के आते हैं दोनों भाई। अब वो सिगरेट पीने के लिए गए तो जी आधे घंटे के बाद आ रहे हैं, चल यार लंच पे चलते हैं, फलाने हो यार नया रेस्टोरेंट खुला है, जो लंच पे गए तो 2.5 घंटे के बाद आ रहे हैं। इस तरह के तमाम लोगों से आपको दूरी बना के चलनी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ना खुद कभी तरक्की कर सकेंगे ना आपको कभी आगे बढ़ने देंगे। रिस्पेक्ट योर टाइम। टाइम वो रिसोर्स है जो एक दफ़ा चला गया तो वापस नहीं आएगा, और जिसने उसे अच्छी तरह से यूज़ कर लिया उसको सर पे बिठा के सबसे ज़्यादा तरक्की देगा। तो स्टे अवे फ्रॉम टाइम वेस्टर्स। अपने आप को हमेशा ये बताते रहो, यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा असेट हूँ। देखो हमारी जो बिज़नेस की ज़िंदगी है, जो काम की ज़िंदगी है, अक्सर हमें तकलीफ़ें देती है। स्ट्रेस आ गई, किसी बॉस ने बदतमीज़ी से बात कर दी, कोई क्लाइंट जलील करके चला गया, किसी बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मुझसे कमिट किया था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया, मेरे साथ कोई मसला हो गया। तो हमेशा इंसान बहुत सारी चीज़ों में सुबह से शाम तक टूट जाता है। तो आपका काम क्या है? अपने को जोड़ के रखो, क्योंकि जोड़ने के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए एक ताकतवर शख्स की ज़रूरत है। अपने को टूटने नहीं दो। जो छोटे छोटे मसाइल हैं, ये समझो कि मुश्किल आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, मुश्किल आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। जिस वक्त कोई मुश्किल आए, वो मुश्किल और अपॉर्चुनिटीज़ मुश्किलात में होती हैं। जितनी मुश्किलात आपके रास्ते में आएंगी, जितने हर्डल्स आएंगे, उनका मर्दानावार मुकाबला करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं ताकतवर हूँगा, मेरे अंदर ग्रोथ होगी, मेरा विजन बड़ा होगा। मेरे ऑफिस के सारे कुलीग्स कहेंगे यार अगर कोई मुश्किल आ रही है तो भाई इसके पास जाओ, ये बंदा जो है ये आपको गिरने नहीं देगा, और अगर गिर गए हो तो ये आपको उठा के खड़ा कर देगा। तो आपको क्या करना है? मुश्किलात में घबराना नहीं है, अपने आप को जोड़ो, जमा करो, कहो आई एम द बेस्ट, I am the best honest person, I am the most precious resource this company has। अपने आप को हिम्मत बताओ। और अगर कोई अतराफ का, कोई कलीग, कोई दोस्त, अहबाब, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा टूटा हुआ है, जाओ उसके कंधे पे हाथ रखो, उससे कहो यार तू मत परेशान हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू आगे कोशिश कर, गिरेगा मैं तुझे संभालने में मदद करूँगा। अपने को भी उठाओ, दूसरों को भी उठाओ। इज्जत समझो छोटा काम करने में। थिंक ऑफ रिस्पेक्ट इन डूइंग लेम जॉब्स। क्या होता है? मीटिंग खत्म हुई, अब जी वो टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, पेपर पड़े हुए हैं, कुर्सियां बिखरी हुई हैं, सब लोग निकल के चले गए। आपको क्या करना चाहिए? ऐसे उस चीज़ को खाली मत छोड़ के जाओ,
कुर्सियाँ बराबर करो, चीज़ों की सफाई करो। अगर कोई ऑफिस बॉय को बुला सकते हो, उससे कहो कि यार ये जो कप्स पे फैले हुए हैं ये उठा दो। हमेशा जब दफ्तर से निकलो अपनी डेस्क साफ़ करके जाओ। ये नहीं कि कागजात फैले हुए हैं, एक मेसी पर्सन हुआ है। अगर कहीं कोई गंदगी हो रही है, कहीं कुर्सियाँ बिखरी हुई हैं, कहीं कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर आपका मकाम बड़ा है, आप ख़ुद साफ़ करते हुए बुराई महसूस करेंगे तो आप किसी को बुलाएं, ज़िम्मेदारी महसूस करो। अगर आपके दफ्तर में आप देख रहे हैं कि यार लाइटें बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं या फालतू में एसी खुले हुए हैं, तो एसी बंद कर दो। कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो जाती। आप ये नहीं सोचो कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो। आप ये सोचो ये दफ्तर आपका है, ये कंपनी आपकी है। यहाँ के अगर बिल्स दिए जाएंगे तो वो आपकी जेब के ऊपर भारी होगा। अपना दर्द महसूस करो। यकीन मानो कंपनी ओनर्स ये फील करते हैं, जो आपके कलीग्स हैं वो ये फील करते हैं। चीज़ों को साफ़ रखने में किसी का अगर दुख है, कोई परेशान है, उसकी जाके मदद कर दो। कोई कहीं फंस रहा है तो उसके फंसने में खुशी महसूस ना करो, बल्कि उसकी तकलीफ़ को खुद तकलीफ़ फील करो और कोशिश करो कि यार मैं इसके लिए कैसे हल कर सकता हूँ, इसका मसला कैसे हल कर सकता हूँ। जो छोटे छोटे से काम होते हैं उसमें अमल करने में इंसान बड़ा होता है, उसमें कंपनी ग्रो करती है। आपको देखकर आपके कोलीग्स भी कहेंगे यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा ऑनेस्ट है, ये काम कर रहा है। तो फिर क्या होगा, वो भी शर्मिंदगी में लाइट बंद कर दी, चीज़ें साफ़ कर दी, कंपनी का ख्याल रखा। आप अगर नहीं हैं आपको कवर दे दिया, वो नहीं है आपने उनको कवर दे दिया। तो लेम जॉब्स को, छोटी जॉब्स को बड़ा नहीं समझो। छोटी छोटी सी चीज़ें इंसान को बड़ा करती हैं। अपने जो लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाओ, उनको इज्जत दो, उनसे मोहब्बत करो। ये नहीं है कि फ़लाना अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो आप उसे हकीर समझ रहे हैं, कोई ऑफिस बॉय है तो आप उसे हकीर समझ रहे हैं। इवन अगर कोई स्वीपर है, जेनिटर है, आप उसे हकीर समझ रहे हैं। आप किसी को हकीर नहीं समझें। हर एक से मोहब्बत करो, हर एक के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर जाओ। कम से कम अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उसे इज्जत ही दे दो। देखो हमारे दीन में कहते हैं कि सलाम करना, किसी को सलाम करना, सलाम और जवाब इसके 70 दर्जे सवाब के हैं। जो पहले सलाम करता है उसको 69 टाइम्स सवाब मिलता है, और जो उसका जवाब देता है उसको 1 टाइम्स जवाब मिलता है। कंपनी के जो बड़े मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो जाएं तो दूसरा उन्हें सलाम करे और वो जवाब दें, इसमें बड़ाई महसूस करते हैं। जो आपका क्रिएटर है उसने ये चाहा है कि बड़े लोग पहले सलाम करें, और यहाँ के बड़े लोग जो दही के बड़े हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनको पहले सलाम किया जाए। तो अगर आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं तो सलाम में पहल करो, गुड मॉर्निंग कहने में पहल करो, गुड आफ्टरनून कहने में पहल करो। ये नहीं अगर कोई सफाई करने वाला क्लीनर है या कोई ऑफिस बॉय है, आप ये अकड़े चले जा रहे हैं, गर्दन में सरिया है कि जी मैं उसे इज़्ज़त नहीं दूंगा, ये तो हकीर है। अगर आप इस तरीके से खुदा के बंदों को हकीर समझेंगे, मेरे भाई आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप रुक जाओगे। कोशिश करो अपनी सलाहियत को, अपनी शख्सियत को ऐसा बनाओ कि जब आपको कोई ग्रोथ मिले, आपका दर्जा बुलंद हो, आप एक डेजिग्नेशन से ऊपर के डेजिग्नेशन पर जाओ, तो आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में सब लोग मिलके सेलिब्रेट करें कि हाँ यार ये अच्छा आदमी है और इसको ग्रोथ हुई है, तो सब के सब दिल से खुश हों। ना ये कि लोग कहें यार अजीब घटिया शख्स है, इसको कैसे ग्रोथ मिल गई। तो सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए ऑफिस में हर एक को इज्जत दो, हर एक से मोहब्बत करो। किसी से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। हमसे भी गलती होती है यार, आपसे भी कई गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ कर कर के आज इस मकाम पे पहुँचे हो। किसी से कोई गलती हो, जाने दो उसे, कोई बात नहीं। उससे कोई यार चल कोई नहीं, तुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रख लेना, कोई बात नहीं है। हार्ड वर्किंग रेप्यूट, आपकी रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए ऑफिस में कि लोग कहेंगे यार ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। होते हैं बाद लोग होते हैं ना गो पर्सनालिटी, बस जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो अपने से ये कमिट करो, अगर वाकई ग्रोथ चाहते हो सकता है कि आपसे काबिलियत में, आपके कल्चर में, आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में लोग ज़्यादा हों, लेकिन आज अपने आप से ये कमिट करो कि यार जब तो सही कि मेरे माहौल में मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई बंदा नहीं होना चाहिए।
आप सबसे ज़्यादा मेहनती होने चाहिए अपने कल्चर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में। सबसे ज़्यादा ये रेपुटेशन है, यार ये बंदा हर वक्त काम कर रहा है, कभी वक्त नहीं ज़ाया करता, कभी इधर टाइम में इधर गप्पे नहीं लगाता, उधर नहीं बैठा हुआ, इधर नहीं बैठा, वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। यू हैव टू हैव अ रेपुटेशन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन योर कल्चर। रिफ्रेन फ्रॉम गॉसिपिंग। देखो ऑफिसेज में ये बड़ा कल्चर होता है कि लोग गॉसिप करते हैं, गप्पे मार रहे हैं, मैं फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, मस्तियाँ, भाई मूवी देखने गए थे तो शॉपिंग सेंटर गए थे, ये मतलब इधर उधर के गॉसिप, गप्पे मारने वाली चीज़ें। कोशिश करो इस तरह के तमाम लोगों से दूरी बना के चलो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उस 80% की मेजॉरिटी में आते हैं जो खर्च हुई हुई पब्लिक है। गॉसिपर्स से बचो। दूसरा क्या होता है, कभी कभी कंपनीज में फलाना कोई आके आपसे किसी की बुराई करेगा, आपने कहा अच्छा उसने ये किया था, कहा था, अब आपने उसकी बुराई, किसी की बुराई उसके मुंह से सुन ली, जिसे हम गीबत कहते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट पता है क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होगा, मिस्टर ए आए, उन्होंने मिस्टर बी की बुराई की आपसे कि यार उस बंदे ने ऐसा क्या कहा था, इस तरीके से किया और ये हुआ वो हुआ। काफ़ी सारी बुराइयां जिनमें अक्सरियत झूठ होती है, कि आपसे बुराई की, आपने कहा अच्छा, आपने उसकी बात सुन ली। अब वो मिस्टर सी के पास जब जाएगा, मिस्टर ए आपके पास से उठकर जब सी के पास जाएगा, वो तमाम बुराई आपके नाम से उस तक पहुंचा देगा, यार वो हैदर ने कहा था वो बंदा ऐसा ऐसा है। तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनो। अगर कोई बंदे ने किसी के लिए मुंह खोला, बुराई करनी शुरू की, तो आप उसे कहें यार देखो मुझ में भी बुराइयां हैं, वो चलो कोई बात नहीं, ठीक है होगा, हम अपनी बात करते हैं ना, उसको छोड़ो, जब वो आएगा तो उसकी बात कर लेंगे। जो बंदा मौजूद नहीं है अवॉइड करो उसके बारे में डिस्कशन, और ख़ास तौर से अगर उसकी वीकनेस की बात हो रही है तो स्टे अवे फ्रॉम गॉसिपर्स एंड नेगेटिव टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सच्चे रहो, अपने आप से भी सच्चे रहो और जो आपके कलीग्स या जो काम करने वाले हैं उनसे सच्चे रहो। कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करो, कभी किसी को खामखाही सर पे ना चढ़ाओ। अगर किसी की कोई बुरी बात है तो प्यार से, अदब से, तमीज़ तहजीब के दायरे में रहते हुए लेकिन उस तक पहुंचा दो कि भाई आपने ये गलत किया है, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी रेपुटेशन में ये हो कि यार ये बंदा खरा है, फालतू की बातें नहीं कर रही है। और ये अगर इस मेरी कोई बुराई है, मिसाल के तौर पे आपकी कोई बुराई है और मैं आपके दफ्तर में काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी मिस्टर सी से, मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से नहीं कहूँगा, मैं स्ट्रेट आपसे कहूँगा भाई आप में ये मसला है, काइंडली फिक्स इट आउट। और अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा यार कम एंड टेल मी ऑन माई फेस। इधर उधर जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, काम पे उतरो, काम करो, काम पे तेज़ी से जाओ, इधर उधर की बातें नहीं करो, स्ट्रेट मुद्दे पे आओ और काम करो। तो कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑफिस में ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी है, सच्चे रहो अपने साथ भी और अपने जितने कलीग्स हैं उनके साथ भी। बी प्रोएक्टिव। ये नहीं कि फलाना मसला आएगा यार, जब आएगी तो देखी जाएगी, नहीं। ग्रो करने के लिए ज़रूरी है बुराई की तैयारी करो। ये सोचो कि यार आगे जाके मैं कहाँ फंसूंगा और क्या हो सकता है, मैं कहाँ फंस सकता हूँ। देखो जब कोई आप अच्छी चीज़ अचीव करेंगे, लोग तारीफ़ करेंगे, हो जाएगी। खुद की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, अपने को शाबाश दे लो, आगे बढ़ो। लेकिन ये सोचो कि अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई, कोई चीज़ बुरी हो गई, उसको कैसे कवर करूँ। वो लोग जो बुराई की तैयारी करते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बनी ऐसी है कि जहाँ आपने आगे कदम बढ़ाया कोई ना कोई मसला आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ज़िंदगी इबारत है मसाइल के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, चैलेंजेस के साथ। हर वक्त ये सोचते रहो यार और क्या हो सकता है। अच्छा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते रहो, अपने जो पीयर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके लिए भी सोचते रहो। अगर देखो कि कहीं कोई हल्का हो रहा है, उसको रिमाइंडर डाल दो, यार भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन यार आपके अंदर जो है ना एक मसला ये आ रहा है कि आप फलानी चीज़ में फंसने वाले हो। मैं भाई आपको पहले से बता रहा हूँ, मेरे लाइक अगर कोई चीज़ है, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ तो आई एम अवेलेबल, लेट मी नो। लेकिन आप 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद इस चीज़ में जो हल्के जा रहे हो, यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है।
तो बी प्रोएक्टिव, ये नहीं कि मसला आने पर उसे हल कर रहे हैं, मसले को पहले से दर्क कर लो और उसका अरेंजमेंट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ करो और हमेशा उनके लिए अच्छा करो। देखो हमारे जो कल्चर है यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हर बंदा दूसरे की कमियों पर, कमजोरियों के ऊपर नजर रखे हुए। अगर किसी ने कोई चीज अच्छी की है तो लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, अप्रिसिएशन में और चापलूसी में फर्क है। एक हद तक किसी की तारीफ करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना और किसी के अच्छे अमल को उसको रिकग्नाइज करना और उसे शाबाश देना, यार वेल डन, आपने अच्छा काम किया है। ये इससे क्या होता है, दिल बड़े होते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कोई काम नहीं करे, लोग अच्छा काम किए चले जा रहे हैं, लोग क्या करते हैं, दूसरे की अच्छाई को दबा रहे होते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो मेरे भाई आप लीडर नहीं हैं। लीडर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके वो सारे लोग जो जान मार के काम कर रहे हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिकग्नाइज करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, लोगों के लिए अच्छा करो। और अगर आपको ये फील हो जाता है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो बुराई का जवाब कभी बुराई से नहीं दो, बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से दो। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, ऑफिस के मजमे में उसकी तारीफ करो। लेकिन अगर किसी से कोई गलती हो गई है, किसी ने कोई बुरा काम अमल कर दिया है, कोशिश करो तन्हाई में उससे बात करो, उससे कोई, यार अगर आप जान के कर रहे हैं तो काइंडली ये ना करें, हम लोग ये मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर आपसे गलती हो रही है तो इशू ये है कि आप इस डायरेक्शन में जो जा रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं, अपने को यहाँ से स्टॉप करें और इसको इस तरीके से इम्प्रूव करें। और अगर कोई आपको परेशानी है हमें बताएं, हम आपकी इसमें हेल्प करते हैं। हमेशा हर एक के लिए अच्छा करो, अच्छा रिटर्न दो, अच्छा सोचो, अच्छा हर एक के लिए अच्छा अच्छा करोगे, सब मिलके ग्रो करेंगे। आज अगर आपके लिए किसी के दिल में बुराई भी है, कहेगा यार नेक आदमी है, छोड़ यार इसको, जान दे, मैं भी इसके लिए अच्छा करता हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन योर हेल्थ, अपनी सेहत पे तवज्जो दो। देखो हम बंद कमरों में, बंद ऑफिसेज में जी रहे हैं, और एसी में हैं, बंद कमरा है, हम एक बॉक्स लाइफ में जी रहे हैं। घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं या बस में बैठ जाते हैं, ऑफिस में आते हैं, वो बंद ऑफिस होता है, वहाँ से फिर चले जाते हैं, बंद घर में चले जाते हैं। ठीक, तो हमारे जिस्मों में ऑक्सीजन इनटेक कम है। कोशिश करो हर थोड़ी सी देर के बाद थोड़ा सा वक्त लो, बाहर जाओ, अगर कहीं धूप है तो धूप में ज़्यादा देर नहीं, 4-5 मिनट खड़े हो, डीप ब्रीदिंग करो, गहरी गहरी सांसें लो, अपने जिस्म को ऑक्सीजन इनटेक लेवल दो। शुगर से बचो, आपके ब्लड में जो शुगर स्ट्रीम है, आपको अपने आप को उससे बचाना है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इससे बचो। अगर चाय कॉफ़ी पी रहे हो तो कम कर दो, और अगर पी भी रहे हो तो उसके अंदर शुगर नहीं डालो, और अगर डाल भी रहे हो तो बहुत कम करो। शुगर, ये जो चीनी है, ये इंसान को गला देती है, जिस्म को गला देती है। अपना शुगर इनटेक लेवल, ब्लड के अंदर शुगर लेवल, उसको ख़ास मॉनिटर करो। बेहतर है कि सिगरेट ना पियो, और अगर सिगरेट की लत लगी हुई है तो उसे कम करो, उसे कंट्रोल करो। निकोटीन जिस्म में बहुत ज़्यादा जाना जिस्म को गला देता है। देखो जो हमारे ग़िज़ाएँ हैं, चावल है, रोटी है, सालन है, गोश्त है, ये कोई भी हमारी ज़िंदगी को न्यूट्रिशन नहीं देते। कोशिश करो कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करो, कुछ सब्जियों के अंदर कोई जो अनकुक्ड ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह है, वो डालो, वो खाओ, क्योंकि आपके जिस्म भरे हुए पेट हैं लेकिन भूखे जिस्म है। जिस्मों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, जिस्मों को अपने न्यूट्रिशन दो। बाहर के जो खाने हैं इनसे अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर के खाने बनाने वाले, रेस्टोरेंट वाले, ठेले वाले, जो लोग भी हैं, वो उनका कारोबार है, वो उसके अंदर जायका पैदा करने के लिए तरह तरह के केमिकल्स डालते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं वो हल्के इंग्रेडिएंट्स, चीप ऑयल होगा, चीप मसाले होंगे, चीप चीज़ें होंगी। अगर आप दफ्तर में कोशिश करो कि घर से कुछ खाना लेके जाओ, कुछ चीज़ लेकर जाओ, और अवॉइड करो बाहर के खानों को, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं या जो टेस्ट एनहांसर्स हैं वो आपके जिस्म को गला देंगे। लुक आफ्टर योर हेल्थ। ज़िंदगी है, सेहतमंद जिस्म है तो कामयाबी है। जिस्म नहीं बचा तो किसी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं है।
आखिरी पॉइंट, 14th पॉइंट, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज क्वालिटी, फोकस एंड एनहांसमेंट। देखो, इस दुनिया में हर चीज, जो चीज भी गवर्न कर रही है वो है क्वालिटी। आप अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, लीगल डिपार्टमेंट में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, एचआर में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, आपको ये देखना है कि यार मैं क्वालिटी आउटपुट क्या दूं, मैं बेहतर से बेहतर काम क्या करूं। हर लम्हे रुक कर ये सोचो, यार मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। यार अगर एवरेज काम लोग कर रहे हैं, देखो गाड़ी 4 पहियों और 4 दरवाज़ों का नाम है, जो हमारे कल्चर में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जहाँ पे भी हैं, आप मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी हैं, गाड़ी यूजुअली 4 दरवाजे और 4 पहियों का नाम है। अब इसमें एक वो भी गाड़ी होती है कि जो सस्ती मिल जाती है, ठीक, सस्ते ब्रांड में, किसी का नाम लूँगा वो बुरी बात है, सस्ता ब्रांड भी होता है, एक महंगा होता है और एक बहुत महंगा होता है। इन तीनों लेवल्स में दरवाजे 4 ही हैं, इंजन है जो आपको लेके जाएगा, 4 टायर हैं, उसी तरह से शीशे लगे हुए। एक की कीमत कम होती है, एक की दरमियानी होती है, एक की बहुत महंगी होती है। किस चीज़ का फ़र्क हुआ? क्वालिटी का। अगर आपको वाकई ऑफिस में ग्रो करना है, अपने दफ्तर में ग्रो करना है, अपनी कंपनी में ग्रो करना है, ऊपर की पोजीशन पे जाना है, तो अपना क्वालिटी कंट्रोल चेक बढ़ा दो। जो भी बात करो, हाथ मिलाते हो तो ये सोचो कि मेरा हाथ पावरफुल कैसे मिलाऊं। कोई ईमेल लिखते हो तो ये सोचो कि मेरी वर्डिंग किस तरह से पावरफुल हो। कोई चीज़ बोल रहे हो तो ये सोचो कि मैं किस तरह से वो बात करूं जिसका सामने वाले पर असर हो और उसके अंदर मैटर हो। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, आपकी कोई भी डोमेन है, सोचो यार मैं इसके अंदर और क्या अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं और कैसे अच्छा अमल लेकर आ सकता हूँ। जिस जगह पे आप बैठ रहे हो, सोचो कि मैं इस जगह को कैसे साफ रख सकता हूँ, सोचो मैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोचो मैं अपनी को पावरफुल कैसे बना सकता हूँ। ऑफिस आ रहे हो तो अच्छे से ड्रेस होकर आओ। ड्रेस फॉर सक्सेस, ये नहीं कि आप चीप कपड़े पहन कर आ गए, आपके अंडरगारमेंट सही नहीं है, आप नहा नहीं रहे हैं, आप किसी के पास से गुजर गए तो जी वहाँ के सारे मच्छर मर गए हैं। मतलब इस तरह होता है ना, लोग गंदे एक हफ्ते में नहा रहे हैं, क्लोन अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चीप कपड़े पहने में, जी मोजे नहीं धुले में। मतलब अपना स्टैंडर्ड, अपनी क्वालिटी कंट्रोल बढ़ा दो। हर चीज़ के अंदर क्वालिटी का काम करो, खुद ब खुद ग्रोथ मिलेगी। इन तमाम पॉइंट्स को मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद भी सुने, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें। इंसानियत के लिए वो क्रिएटर जिसने आपको खल्क किया है, आपका गॉड, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह जिसने आपको खल्क किया है, उसी ने आपके ऑफिस में काम करने वाले सब लोगों को खल्क किया है। रिश्ता सिर्फ उससे जुड़ा हुआ सबसे मजबूत है। उसके रिश्ते के एंगल में उन तमाम लोगों को देखो और उनके लिए ये अच्छा सोचो कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा क्रिएटर खुश होगा। इस वीडियो को शेयर करो, हर एक के मोबाइल के ऊपर, हर एक के लैपटॉप पे जाके सब्सक्राइब करो और लोगों को, अपनी टीम्स को ये सुनाओ और उनसे कहो कि यार ये जो बंदा, ये जो टीम काम कर रही है इन वीडियोस के ऊपर, ये हमारी क्वालिटी इनहैंसमेंट के लिए काम कर रही है। हमें इनकी बातें सुननी नहीं है, सिर्फ सुनकर समझकर अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में। सदका जारिया है। आप सब ये कोशिश करें कि मिल के चलें, इन चीज़ों को सुन के चलें, अपने स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करें। हमारा बड़े सगीर जो पीछे रह गया है, हम लोग जो पीछे रह गए, हम सब में हमारे क्रिएटर ने बहुत सलाहियतें दी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव लोग हैं हम लोग। सबको लेके चलो, सबको तरक्की दो ताकि सब आगे बढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।